गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट के सवाल होंगे सारे आज हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वह है 89वां भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाएगा। 89वां भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 8 अक्टूबर को मनाया गया। 89वां भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। इस दिन भारत में वायुसेना को आधिकारिक तौर पर 1932 में यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयर फोर्स के सहायक बल के रूप में खड़ा किया गया था। पहला ऑपरेशनल स्क्वाड्रन अप्रैल 1933 में अस्तित्व में आया। हर वर्ष यह दिवस हिंडन वायुसेना स्टेशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। अक्टूबर 2021 में साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो यह किया गया है अब्दुल रज़ाक गुरनाही को। अब्दुल रज़ाक गुरनाही को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। अब्दुल रज़ाक गुरनाह केंट विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उनके उपन्यास पैराडाइज को 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। वे पैराडाइज और डेजर्सन सहित 10 उपन्यासों के लेखक हैं। यह नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है और इसमें 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन यानी कि $1.14 मिलियन शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, उद्योग निकाय FCCI यानी कि फिक्की ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने FY22 के विकास पूर्वानुमान को थोड़ा संशोधित करके पहले के 9% से कितना प्रतिशत कर दिया है। उद्योग निकाय फिक्की ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने FY22 के विकास पूर्वानुमान को थोड़ा संशोधित करके पहले के 9% से कितना प्रतिशत कर दिया है। तो यह कर दिया है 9.1%। उद्योग निकाय फिक्की ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपने FY22 के विकास अनुमान को पहले से 9% से हटाकर 9.1% कर दिया है। वित्त वर्ष 2022 के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए औसत विकास पूर्वानुमान 3.2% अनुमानित किया गया है। अब यहाँ फिक्की है तो इसका जो हो जाता है फुल फॉर्म हो जाता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह एक गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है जिसे 1927 में स्थापित किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है और इसके संस्थापक वह घनश्याम दास बिड़ला एवं पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फोर्ब्स ने अक्टूबर 2021 में अपनी 40वीं वार्षिक फोर्ब्स 400 सूची अमेरिका के सबसे धनी लोगों की निश्चित रैंकिंग जारी कर $201 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ शीर्ष स्थान पर आ गए हैं। फोर्ब्स ने अक्टूबर 2021 में अपनी 40वीं वार्षिक फोर्ब्स 400 सूची जारी किया। अमेरिका के सबसे धनी लोगों के निश्चित रैंकिंग जारी कर $201 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ शीर्ष स्थान पर कौन आ गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जेफ बेजोस। अमेज़न के पूर्व CEO जेफ बेजोस 201 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ लगातार चौथे वर्ष शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर टेस्ला और स्पेस एक्स के एलोन मस्क हैं, जबकि तीसरे नंबर पर फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट जिसका संस्मरण 18 अक्टूबर 2021 को जारी किया जाएगा। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट जिसका संस्मरण 18 अक्टूबर 2021 को जारी किया जाएगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि रजनीश कुमार। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार के संस्मरण द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट का विमोचन 18 अक्टूबर 2021 को किया जाएगा। पब्लिशिंग हाउस पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने इसकी घोषणा की है। पुस्तक के माध्यम से कुमार ने यानी कि रजनीश कुमार ने एक बैंकर के रूप में एसबीआई में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी होने से लेकर 2017 में इसके अध्यक्ष बनने तक अपनी यात्रा साझा करेंगे। उन्होंने अक्टूबर 2020 तक यानी कि अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2020 तक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 8 से 14 अक्टूबर 2021 तक मिशन कवच कुंडल के तहत कोविड-19 के खिलाफ एक विशेष टीकाकरण अभियान चलाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 8 से 14 अक्टूबर 2021 तक मिशन कवच कुंडल के तहत कोविड-19 के खिलाफ एक विशेष टीकाकरण चलाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने 8 से 14 अक्टूबर 2021 तक कोविड-19 के खिलाफ एक विशेष टीकाकरण अभियान चलाएगी। मिशन कवच कुंडल के तहत प्रतिदिन 15 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। राज्य का लक्ष्य 9.15 करोड़ लोगों को टीकाकरण करना है। राज्य ने इससे पहले एक दिन में 15.16 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया है। महाराष्ट्र है तो यहाँ जिलों की संख्या 36 है, लोकसभा सीटें 48 है और राज्यसभा सीटें 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसके शोधकर्ताओं ने कावेरी नदी में उच्च स्तर के दवा संदूषक पाए हैं? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसके शोधकर्ताओं ने कावेरी नदी में उच्च स्तर के दवा संदूषक पाए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में किसने तत्काल प्रभाव से इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी कि ईसीबी के अध्यक्ष की अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया? अक्टूबर 2021 में किसने तत्काल प्रभाव से इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी कि ईसीबी के अध्यक्ष की अपनी भूमिका से इस्तीफा दे दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि इयान वाटमोर। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष इयान वाटमोर ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, विश्व के सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्टों को सूचीबद्ध करने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 6 पायदान फिसलकर किस रैंक पर पहुंच गया है? विश्व के सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्टों को सूचीबद्ध करने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 6 पायदान फिसलकर किस रैंक पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 90। विश्व के सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्टों को सूचीबद्ध करने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 6 पायदान फिसलकर 90 पर आ गई है। 2020 में भारत 84वें स्थान पर था। रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। जापान और सिंगापुर शीर्ष पर हैं। दक्षिण कोरिया और जर्मनी दूसरे स्थान पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन विश्व कुश्ती चैंपियनशिप यानी कि WWC 2021 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? निम्नलिखित में से कौन विश्व कुश्ती चैंपियनशिप WWC 2021 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि अंशु मलिक। 7 अक्टूबर 2021 को अंशु मलिक विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली
पहली भारतीय महिला बन गई। आज का 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक ने रियायती दर पर वित्तीय सेवाएं देने के लिए ग्राहक पहुंच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया है? निम्न में से किस बैंक ने रियायती दर पर वित्तीय सेवाएं देने के लिए ग्राहक पहुंच कार्यक्रम के तहत 6X अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक ने रियायती दर पर वित्तीय सेवाएं देने के लिए ग्राहक पहुंच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया है। 6S अभियान विभिन्न योजनाओं जैसे स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क और शिखर, संकल्प और स्वागत को समाहित करता है। इसका उद्देश्य ऋण वृद्धि में तेजी लाना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच में सुधार करना और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने कपास में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जर्मनी की ड्यूस गेसेलसॉफ्ट पर इंटरनेशनल जुसामेनरबिट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने कपास में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जर्मनी के ड्यूस गेसेलसॉफ्ट पर इंटरनेशनल जुसामेनरबिट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कपड़ा मंत्रालय ने। आज का 13 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है? ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल और निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया है? तो यह किया गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 7 अक्टूबर 2021 को जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी पर एक नए विश्लेषण के अनुसार भारत में 6 बहुआयामी गरीब लोगों में से 5 निम्न जनजातियां या जातियों से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने क्रिकेट नॉन फंजिबल टोकन यानी कि NFT प्लेटफॉर्म रारियो के साथ समझौता किया है? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने क्रिकेट नॉन फंजिबल टोकन यानी कि NFT प्लेटफॉर्म रारियो के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऋषभ पंत। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने क्रिकेट नॉन फंजिबल टोकन प्लेटफॉर्म रारियो के साथ एक समझौता किया है। आज का 15वां नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस NGO यानी कि गैर सरकारी संगठन को सामाजिक प्रभाव के लिए महात्मा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस NGO यानी कि गैर सरकारी संगठन को सामाजिक प्रभाव के लिए महात्मा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है लोटस पेटल फाउंडेशन को। गुरुग्राम स्थित NGO लोटस पेटल फाउंडेशन को सामाजिक प्रभाव के लिए महात्मा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। NGO को शहर के अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वंचित बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पोषण में योगदान के लिए मान्यता दी गई है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया है। लोटस पेटल फाउंडेशन की स्थापना 2011 में सामाजिक स्तर से परे बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान करने और शहरी गरीबों के बीच सकारात्मक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पैदा करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने 2050 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की योजना की घोषणा की है? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने 2050 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी कि
यूएई ने। अब यहाँ पर यूएई है तो इसकी जो राजधानी है वह अबू धाबी है। इसकी जो मुद्रा है वह संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। आज का 17वां नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तराखंड के चौबटिया में 2 सप्ताह के सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर के लिए भारत के साथ भाग लेगा? अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तराखंड के चौबटिया में 2 सप्ताह के सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर के लिए भारत के साथ भाग लेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 7 अक्टूबर 2021 को उत्तराखंड के चौबटिया में 2 सप्ताह के सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर की शुरुआत की है। अजय वॉरियर अभ्यास का 6ठा संस्करण मित्र देशों के साथ अंतर संचालित विकसित और करने और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए एक पहल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बिजली क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2021 की अंतिम तिमाही में क्या रेपो दर निर्धारित की गई है? तो यह किया गया है 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में भारत प्रकृति और लोगों के समूह के लिए उच्च महत्वाकांक्षा गठबंधन में शामिल हो गया। इस समूह में कितने देश इसके सदस्य के रूप में शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में भारत का कौन सा राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा? अक्टूबर 2021 में भारत का कौन सा राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने अधिकारियों को प्रत्येक जिले में एंटी ड्रग सेल स्थापित करने का निर्देश दिया है। नशीले पदार्थों के बढ़ते खतरों को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर को कितने प्रतिशत तक लक्षित किया है? अक्टूबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर को कितने प्रतिशत तक लक्षित किया है? इसका आंसर है डी, यानी कि 9.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में किस राज्य की सरकार ने धूल के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए एल&टी पर जुर्माना लगाया? अक्टूबर 2021 में किस राज्य सरकार ने धूल के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए एल&टी पर जुर्माना लगाया? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। अपने धूल विरोधी अभियान के तहत दिल्ली सरकार ने निर्माण कंपनी लार्सन एंड टुब्रो यानी कि एल&टी पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, कौन सा सप्ताह विश्व निवेशक सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? कौन सा सप्ताह विश्व निवेशक सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर। 4 से 10 अक्टूबर 2021 के बीच विश्व निवेशक सप्ताह मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन निवेशक शिक्षा और सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका आयोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का,
अक्टूबर 2021 में गुवाहाटी हवाई अड्डे का संचालन निम्नलिखित में से किस कंपनी को सौंप दिया गया है? अक्टूबर 2021 में गुवाहाटी हवाई अड्डे का संचालन निम्नलिखित में से किस कंपनी को सौंप दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अडानी ग्रुप को। गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 8 अक्टूबर 2021 को संचालन, प्रबंधन और विकास जिम्मेदारियों के लिए अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 2021 में किस दिन को विश्व अंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2021 में किस दिन को विश्व अंडा दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर को। हर साल अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार को विश्व अंडा दिवस मनाया जाता है। 2021 में यह 8 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य इस उत्तम सुपरफूड के लाभों का जश्न मनाना और इसके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिवस की स्थापना 1996 में वियना में हुई थी। आज का 27वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन 2021 में किस दिन हुआ था? अक्टूबर 2021 में मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन 2021 में किस दिन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 7 अक्टूबर को। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता एस.एम. कृष्णा ने 7 अक्टूबर 2021 को चामुंडी हिल्स में विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन किया। ऐसा माना जाता है कि देवी चामुंडा ने इसी दिन महिषासुर राक्षस का वध किया था। उसकी मृत्यु के बाद शहर का नाम मैसूरू यानी कि मैसूर पड़ा। उत्सव की शुरुआत 15वीं शताब्दी के विजयनगर के राजाओं ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? अक्टूबर 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए और सी, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव ने। फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूस के दिमित्री मुराटोव ने 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है, जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में जलवायु अभियान के यूके पीएम का पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की लड़की का नाम क्या है? अक्टूबर 2021 में जलवायु अभियान के लिए यूके पीएम का पुरस्कार जीतने वाली भारतीय मूल की लड़की का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अलीशा गडिया। भारतीय मूल की 6 साल की एक लड़की को 7 अक्टूबर 2021 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार का विजेता नामित किया गया है। अलीशा गडिया एक जलवायु कार्यकर्ता और यूके स्थित गैर लाभकारी संगठन कूल अर्थ की मिनी एम्बेसडर हैं और उन्होंने संगठन के लिए 3000 GBP से अधिक जुटाए हैं। वह वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2021 में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद के क्षेत्र में शैक्षणिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? आज का आखिरी सवाल है ये, अक्टूबर 2021 में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद के क्षेत्र में शैक्षणिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर है बी, यानी कि क्रोएशिया। आयुष मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2021 को क्रोएशिया के साथ एक समझौता किया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और क्रोएशिया के क्वानन हेल्थ टूरिज्म क्लस्टर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। अब क्रोएशिया है तो यहाँ का जो क्रोएशिया की जो राजधानी है वह है जाग्रेब, मुद्रा क्रोएशियाई कूना है और वहाँ का यानी कि क्रोएशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वह फुटबॉल है। तो इसी प्रश्न के साथ आज का यानी कि 9 अक्टूबर से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण कंटेंट के सवाल थे वो सारे समाप्त होते हैं।
अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।